हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। वीर और वीरांगनाएं हैं जिन्होंने ये जहमत उठाया है कि टेस्ट देना है। चलिए, जब टेस्ट है तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व करने का दो तरीका होता है। एक होता है कि हमको आता है और हम टिक लगाते हैं और फिर कलर करते हैं और हो जाता है, एक तरीका यह है। दूसरा है कि नहीं आता है फिर भी हमको आंसर कैसे निकालना है, तो वो तरीके हम आपको बताएंगे ताकि कोई भी एग्जाम आप जब देंगे या देने वाले हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने हिसाब से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। यदि आपके नॉलेज लेवल जो है वो 150 में बीपीएससी में अलाउ करता है कि 60 आप कंफर्म बनाते हैं, तो आप अपने एलिमिनेशन मेथड से या जो मैं मेथड बताऊंगा उसके माध्यम से आप 90 तक पहुंच सकते हैं। 30 जो है आप मैक्सिमम और भी सही और करेक्ट बना सकते हैं। दो तरह की डिमांड करती है क्वेश्चन हमेशा। क्वेश्चन आप जानते हैं कि पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न में जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उसमें ABCD E एक जोड़ दिया गया है, जो कि एक डाउट्स है कि यदि 4 में आंसर ना मिले या 1 से अधिक आंसर मिलेगा तो E पे हमें जाना पड़ता है। ठीक है ना, जहां भी कहीं कंफ्यूजन होता है तो हम E पे चले जाते हैं। क्वेश्चन जो सोल्व करना है उसमें आपको 4-5 ऐसी बातों का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। पहला, कोई भी प्रश्न हो, सभी प्रश्न का जो आपका स्कोर और मार्क्स है वो बराबर है। इसका मतलब है कि जो टफ क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हमको उसी समय छोड़ना है और आगे जो है इजी क्वेश्चन पे जाना है। जनरली आपके जो ABCD 4 सेट में से हो सकता है वैसा सेट मिले जिसमें कंटिन्यू 1 से लेकर 10 तक आपको नहीं समझ में आए, या हो सकता है कि मैथ का क्वेश्चन आ जाए शुरू में, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 10, 12, 15 तक भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो छोड़ना है, आगे जाना है। एक दूसरा तरीका यह है कि अगर आपका जो सबसे फेवरेट फील्ड है, अगर हिस्ट्री बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी आपका अच्छा है, साइंस अच्छा है, तो जनरली आप देखेंगे कि एक ही जगह सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने हिस्ट्री शुरू किया तो हिस्ट्री कंटिन्यू आता, आप क्वेश्चन को पेज को पलट के देख सकते हैं कि कौन से पोर्शन में कहाँ पे अच्छा, मतलब मेरे आपके फेवरेट फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड आपका है उसको सबसे पहले बनाना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है कि जैसे ही अगर आप क्वेश्चन को पॉजिटिवली बनाना शुरू करते हैं, जब क्वेश्चन आपका सही होना शुरू होता है तो जो नहीं होने वाला है वो भी सही होता है, पहला। दूसरा ये होता है कि आप में मोटिवेशन आता है तो आप ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ही डिसाइड हो जाता है और आप डरने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, क्वेश्चन तो बहुत टफ आ गया है, तमाम तरह का दुविधा, ठीक है ना, डाउट्स जो है माइंड में क्रिएट होना शुरू होता है। वहीं से जो है 90% जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को समझ लेते हैं कि इस बार तो होना नहीं है, नेक्स्ट टाइम के लिए, यानी माइंड को मेकअप कर देते हैं। लेकिन सालों की तैयारी, या यूं कहें कि 1 साल की तैयारी हम लोगों को 2 घंटे में जज कराना पड़ता है। 1 साल की तैयारी यदि हम आपको 2 घंटा में अगर हमको अपना आउटपुट देना है, इसका मतलब है कि जब क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे तो पूरी जो है इफिशियंसी के साथ, जैसे हमने पढ़ाई में जितना स्ट्रगल नहीं किया है उससे ज़्यादा स्ट्रगल हमको क्वेश्चन को सोल्व करने पे करना चाहिए। ठीक है, तो पहला मैंने बताया कि आपको फेवरेट फील्ड है वहाँ जाइए, या जो सेट में शुरू में नहीं बनता है घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपका फेवरेट फील्ड है वहाँ पे जाइए। एक दूसरा है कि एलिमिनेशन मेथड जो है आप लोगों ने सुना होगा, छटनी की विधि। ठीक है, एलिमिनेशन और छटनी की विधि ऐसी होती है कि जिसको क्वेश्चन जो अगर आप उसको पढ़ते हैं, कोई भी क्वेश्चन के बाद जो है ABCD E तक आपका ऑप्शन आता है, तो आपको कंफर्म होना पड़ेगा सबसे पहले कि ये 5 ऑप्शन, 5 को क्या 4 ही मान के चलिए, 5वां तो वैसे आपको डाउट्स को क्लियर करने के लिए, या 2 से अधिक या नहीं होने पे हम जाते हैं 5वें पे। 4 का जो है जैसे आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि नंबर 1 में क्या लिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन, अब कुछ एग्जाम्पल के साथ आपसे हम बात करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का अगर क्वेश्चन है और हिस्ट्री में 4 स्टेटमेंट दिया गया है और 4 स्टेटमेंट के बाद जो है 1, 2, 3, 4 और उसमें से
आपको पूछा जाएगा कि एक ए सही है, बी सही, सी सही, डी सही, और 1 2 2 3 4 5 जो भी है उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर आपका पहला स्टेटमेंट होता है कि हड़प्पन पीरियड में लोहा का प्रयोग जो है बड़े पैमाने पे किया गया था, पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो है लोहे का प्रयोग बहुत कम पाया गया है, 2 हो गया। तीसरा है कि हड़प्पा पीरियड में जो है घोड़े के अस्थि या घोड़े का प्रमाण मिला है, मान लेते हैं। चौथा है कि हड़प्पा पीरियड में जो है मृत मूर्तियां जो है टेराकोटा का वो बहुत यूज हुआ है। 4 आपके पास स्टेटमेंट है। अब इसमें से आपको पूछा जाए कि इनमें से कौन सही है, मतलब 1 2 3 4 5 अपने 4 मैंने स्टेटमेंट बताए, 4 याद हो गया। 1 2 3 4 4 है स्टेटमेंट। अब ऑप्शन में जैसे हो सकता है कि आपको मुझे लगता है कि व्हाइट इसमें दिखता है ना, ए बी सी और डी एंड ई, ठीक है ना। 4 में मान लेते हैं 1 2 सही है, 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, ठीक है। एक में आएगा 3 4 सही है, नन ऑफ द एबव या टोटल प्लस दोनों में से जो भी होता है, ठीक है। स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट हमने दिया था कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया था, सही या गलत है? इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 के बारे में मैं कंफर्म हूं कि गलत ही गलत है, वहीं से क्या करना है कि स्टेटमेंट 1 गलत है, यानी कि हमको सीधे ऑप्शन पे आना है। जहां जहां 1 दिख रहा है वहां वहां क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। आपने देखा ना, क्रॉस हमने कर दिया, जहां जहां हमको दिख रहा है वहां पे हमने सीधे जो है उसको क्रॉस कर दिया कि भैया ये तो नहीं ये है। तो हमको बचा क्या, 3 बचा है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 था कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग कम पाया गया। स्टेटमेंट नंबर 2 राइट या रॉन्ग? रॉन्ग हो गया, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचता है डी और ई पे हम लोग आएंगे। तो 1 और 2 के हिसाब से हमारा 3 जो है सो ऑटोमेटिक जो है वो खत्म हो चुका है। अब 3 नंबर और 4 नंबर हमने कहा था कि 3 नंबर में घोड़े का जो है वो प्रमाण है, इसका मतलब है कि ये तो सही है। और 4 नंबर कहा था मृत मूर्तियां, इसके बारे में भी आप जो है कंफर्म है। और ई इसलिए नहीं होगा कि ई का मतलब होता है इसमें से कोई नहीं है, लेकिन हम पकड़ चुके हैं कि यहाँ पे तो एगो है सही, तो वहीं पर से ई जो है आपका कट जाता है। एगो हम पकड़ लिए हैं, 1 से अधिक या उससे सही, तो हम तो पहले ही जो है सो 3 को कट चुके हैं ना, तो 1 से अधिक सही होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं ना होता है, क्योंकि ये तो ऑप्शन होना ही नहीं है। तो ई तो अपने आप खत्म हो गया है, तो आंसर ए हो जाएगा। मतलब कि आपको 4 स्टेटमेंट में से अगर एक भी स्टेटमेंट पर जाते हैं तो एटलीस्ट जो है आप यहाँ और यहाँ पे जो है सब पहुँच सकते हैं, जिससे कि कह सकते हैं कि ये और ये जो है तो गलत है, ठीक है। और 1 से अधिक नहीं है तो ये आप ऑटोमेटिक जो है यहाँ से क्रॉस कर सकते थे। आंसर जो है 3 4 अपने आप निकाल सकते थे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये भी है। और आपको फिर देखना है कि 4 नंबर लास्ट वाला जो हम लोग बोल रहे थे, मृत मूर्तियां या घोड़े का जो अस्थि है या उसका प्रमाण मिला है, एक भी पकड़ेंगे तो अपने आप इसका आंसर निकल जाएगा। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना, कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा होता है कि जैसे आप हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो पीरियड का बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। पीरियड का बहुत महत्व होता है कि किस पीरियड का है। जनरली क्या होता है कि अगर आप पीरियड को पकड़ते हैं तो भी आपका क्वेश्चन जो है आपका सोल्व होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको पूरा का पूरा उस पीरियड को देखा जाए, मेडाइवल पीरियड को आप देखते हैं, ठीक है ना, तो नॉर्मली आपको पूछा जाएगा कि कौन से शासक थे एंशिएंट पीरियड में जो दक्षिण भारत तक अपना अभियान किया था। नहीं चलिए एंशिएंट से लेके मेडाइवल तक का बताइए। चलिए बहुत अच्छा, मैं आपको बताता हूं।
देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। देखिए कौन सा शासक, ठीक है, या प्लुरल में समझिए शासकों, दक्षिण भारत का अभियान किया गया था। ठीक है, हो गया। इसमें आते हैं A B C D E। ठीक है, क्लियर है। मान लेते हैं कि हमने लिख दिया इल्तुतमिश। ओके, ठीक है। MBT औरंगजेब, और आंसर जो है आप जानते हैं इसका मतलब एक से अधिक। तो दक्षिण भारत के अभियान जो है कौन सा किया? इल्तुतमिश। अभी ठीक से आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, ठीक से नहीं पढ़े। ठीक है, इल्तुतमिश है या नहीं ये बताइए ना। ठीक है, समुद्रगुप्त, मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ चलो औरंगजेब के बारे में तो पता है ना, गोलकुंडा ये सब किया था। अच्छा एक बात और इसमें समझना है, देखो दक्षिण भारत का अभियान मोक्षानुग्रह की नीति जो है समुद्रगुप्त ने अपनाया था ना, ये तो पता ही था ना कि ये होगा। अच्छा ये क्यों नहीं होगा इल्तुतमिश? देखो ये क्या है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास से आगे बढ़ा ही नहीं था। ठीक है ना, लाहौर और आगे जो है भाई के साथ लड़ाई कर रहा था, बलबन के समय में देखेंगे, ये उससे आगे गया ही नहीं था। ठीक है, तो ये संभव ही नहीं है कि ये जो है सो दक्षिण के बारे में सोचेगा और ये बिंद को पार करेगा। तो ये आपका जो है सो गलत हो गया, एक गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त जो है मोक्षानुग्रह की नीति अपनाया था, ये सही है। औरंगजेब सही है। MBT क्या? MBT के बाद मोहम्मद बिन तुगलक कहां तक किया था अभियान? बताओ, अभियान बताओ तभी तो समझेंगे। अच्छा चलो मान लेते हैं कराची कहाँ है वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ है कराची, और वो सब अभियान जो है साउथ में भी किया था। ठीक है, लेकिन छोड़ो, सारी बातों को छोड़ देते हैं। हमको पता है 2 के बारे में, इसका मतलब ये होता है कि दिमाग हमको इसके बारे में, जैसे अभी लगा रहे हैं ना MBT के बारे में, नहीं लगाना है। वो भी किया था, सीधे जो है सो हमको आंसर जो है सो सीधे E पे आ जाना है। ठीक है, आंसर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो E हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, अभियान बाद में हम पढ़ा देंगे सबको। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि एक पीरियड वाइज जो है सो हम लोगों को होलिस्टिक देखना होता है। ये नहीं कि एक थोड़ा सा देख लिए, दूसरा देखे, तीसरा देखे, ये सब भूल गए, कुछ भी होगा। एक होता है स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन है। ठीक है, एक है स्वराज। दोनों का पीरियड में क्या अंतर है? स्वदेशी कब हुआ और कहाँ हुआ? 5-7 में बंगाल में। और स्वराज किन्होंने स्थापना किया था स्वराज पार्टी की? इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। जब क्वेश्चन सोल्व करते समय मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मिस्टेक जो है उसमें नहीं होना चाहिए। ये ध्यान से देखना पड़ता है कि दोनों को एक ही तरह से वर्ड मिलता हुआ है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिस फैक्ट के बारे में पता नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग ब्लाइंडली जो है उसको आंसर करते हैं। जैसे आप ये मान के चलते हैं कि ये पूछा है, मतलब ये हो भी सकता है। एक माइंड काम करता है सभी का। ठीक है,
बहुत पढ़े हैं, जानकारी भी है, लेकिन जानकारी से बियॉन्ड भी अपना माइंड जो है काम करता है, आप सोचना शुरू करते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी पीरियड जो है हो सकता है। जैसे आप देखेंगे कि मेगास्थनीज का जो इंडिका है वो क्या कहता है, मौर्य प्रशासन और स्पेशली जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है तो मेगास्थनी के इंडिका के बारे में लेकिन इसमें होता क्या है, ये हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करते समय एक बार ऐसे गोल कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम बनाते हैं ना तो भूल जाते हैं कि नहीं लिखा है कि हाँ लिखा है, और यहां से ब्लंडर होता है आप लोगों से। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े, केयरफुली पढ़े कि इसमें कह रहा है कि मेगास्थनी के इंडिका के बारे में क्या सत्य नहीं है। ये नहीं है कि क्या सत्य है और जल्दी जल्दी में हम लोग जो है आंसर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपको समझ लेना है कि क्या पूछा है, सो आपको इसको गोल कर लेना है। अभी आप लोग टेस्ट देंगे ही, लेकिन इस सब का ध्यान रखिएगा कि आपको गोल कर लेना है ताकि आपको पता चले कि क्या इसमें से सत्य नहीं है, बाकी जो है इसमें सत्य है। जैसे पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में, मौर्य प्रशासन, ठीक है, गुप्त शासन के कुछ काल, चर्चा, ठीक है ना। पोरस के युद्ध में हार की चर्चा, हालांकि हारा नहीं था। अब बाकी जो है उपर्युक्त में से उपर्युक्त में सभी या एक से अधिक, या एक मतलब नहीं या एक से अधिक, ठीक है ना। इसमें पूछा है कि नहीं, ठीक है ना, तो हमारा माइंड जो है वो रिवर्स काम करना चाहिए। ओके, नहीं पूछा है, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा है, यहाँ पे दिमाग को रिवर्स यानी निगेटिव साइड ले जाना है, किसके बारे में है, मतलब ये तो गलत हो गया। मौर्य प्रशासन जब पाटलिपुत्र का है तो है। अब ये बताइए कि दो गो तो हो गया गलत, ठीक है ना, कोई जो है इसमें सत्य नहीं है कि बात कर रहा है, तो दो गलत हो गया। तीसरा, यहाँ गुप्त शासन के कुछ काल की चर्चा की गई है। तो जो लोग खूब पढ़े हैं वो सोचेंगे कि अच्छा हो सकता है कि वो भी होगा, ठीक है ना। मतलब इस तरह से उसमें ट्रिकी लिखा रहता है कि बोलेगा कि गुप्त काल के किसी के बारे में नहीं, लेकिन गुप्त काल के एक छोटे शासक या किसी का बोलेगा कि इसमें बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त जो है उसके बारे में, पहला जो है चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश का या विक्रमादित्य के बारे में जो है इसमें चर्चा किया गया, ठीक है, इंडिका में। ओके, पोरस के युद्ध में हार की चर्चा की गई है, ये है कि नहीं बताइए। ठीक है, तो आंसर जो है ऑटोमेटिक ई के पास जो है सो पहुंच जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे ये जो चीजें है ना वो ट्रिकी टाइप से जानबूझ के दिया रहता है। जब जो आदमी जो भी है इंडिका मेगास्थनी का जो पीरियड का है उसी पीरियड के हिसाब से जाएगा, ठीक है। कभी भी गलती से ये ऐसे ऐसे वर्ड जो लिखे रहते हैं वो केवल फंसाने के लिए होता है। हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना है,
कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा है कि ये क्वेश्चन पूछा है मतलब इसका कोई ना कोई लॉजिक है। वो मेरा जो छोटा भाई है वो इसी तरीके से सोचता है कि ये पूछा है मतलब कुछ होगा जरूर बात, मतलब ये उसके हिसाब से ये आंसर सही हो चुका होता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो ट्रिकी टाइप से कुछ पूछता है मतलब कोई ना कोई बात है तभी पूछा है, तो वो नहीं सोचा जाता है। जब ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जाना है, क्वेश्चन को सोल्व करने में हमेशा याद रखना है, जब यहीं पे अगर ये निकल जाता सत्य है, ठीक है, तब आंसर कौन सा होता है? तब जब सत्य है का तब हम लोग क्या करते, मान लेते ये भी सत्य है और मौर्य प्रशासन भी सत्य है। अब बताते हैं, जैसे अब आपको 2 मिल गया, तीसरा चौथा नहीं पढ़ना है, वही टाइम को बचाना है। आप 100% जब कन्फर्म हो गए हैं तो नीचे जाइएगा, कंफ्यूजन पैदा होगा, टाइम किल होगा। इसलिए जैसे ही 2 आंसर आपको मिला, इसका मतलब सीधे हमको ई के पास जाना है, तो वहां से हमारा आंसर जो है परफेक्टली निकल जाएगा और सही निकलेगा। ई जो होता है आंसर, वो ऑलवेज जो है बहुत रेयर होगा और आंख बंद करके नहीं यूज करना है। ऑलवेज जैसे 2 आंसर निकल गया या आंसर नहीं निकल रहा है तो ही ई के पास जाएंगे, अदरवाइज ई के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं। जनरली जो है कैंडिडेट्स बोलते हैं कि ई के आने से जो है समस्या बढ़ जाती है, या ई के आने से क्वेश्चन का जो सोल्व करने का जो तरीका या कट ऑफ है या टफ हो जाता है। ऐसा नहीं है। ई को जो है आप यह समझिए कि ब्रह्मास्त्र है, जिसको यूज किस समय करना है और ई को किस तरह से यूज करना है वो आप समझ लीजिए। क्योंकि ई वो चीज़ है जो कन्फ्यूजन में कहीं भी अगर दिक्कत होता है, ई पे आपको जाना है, आपको याद रखना है। लेकिन ये नहीं सोचना है कि अरे देख रहे हैं कि ई बार बार आ रहा है मतलब बहुत ई होगा, मतलब बाकी में ई भी लगा दो, ये भी माइंड काम करता है, वो भी नहीं करना है। अगर पहला क्वेश्चन का ए आया है तो अगला क्वेश्चन का भी ए आ रहा है ना, गलत होगा, कंटिन्यू ए कैसे आ जाएगा, तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा भी नहीं मानना है, ये भी लोग मानते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं कि ए आ रहा है, ए आ रहा है ना, ऐसे कैसे होगा, तीसरा भी ए आ रहा है। नो नो नो, ये सब सोचना नहीं है। जहां आंसर सही निकल रहा है वहां ये लॉजिक नहीं लगाना है कि ये आया है तो ये नहीं आएगा, बी आया है तो बी, वो सिक्का उछालने वाला कोई काम नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि 150 में एट लिस्ट जो है कंफर्म का मतलब 100% कंफर्म जो है वो आपका 80 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं 80, रिजर्व कैटेगरी वाले जो भी है 70 एट लिस्ट कंफर्म होना चाहिए। जैसे ही आपका 70 सही होता है जो कैटेगरी में है और रिजर्व अनरिजर्व है 80 के बाद जो है 70 क्वेश्चन बचता है, और 70 में यदि आपकी नॉलेज लेवल अच्छी है तो 50% सही होता है। नॉलेज लेवल ठीक नहीं है 30% अपने आप सही होगा, कोई चांस नहीं है, केवल स्ट्रगल करना है क्वेश्चन पे निकाल के। 30% अगर सही का मतलब होता है कि 70 का 30% मतलब कितना होगा, 21 हो गया, तो वैसे ही जो है सीधे जो है 100 क्रॉस करेगा। ठीक है, 70 वाले का भी जो है उसी तरह से उनका चला जाएगा अगर 30% देखते हैं। लेकिन अगर नॉलेज लेवल अच्छा है तो वो 60-70% सही होता है, लेकिन 50% तो जनरली सही होता है। यानी आपकी तैयारी का लेवल ऐसा होना चाहिए कि जो आपको कम से कम जो है 60% आपको सही करवाए, 100% कन्फर्म होना चाहिए। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं तो आपको फोकस करना है कि आपको सही क्वेश्चन कितना होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन कैसे हो सकता है। ठीक है, एग्जाम को हमेशा आपको स्ट्रगल रणभूमि की तौर पे देखना है, जिसमें कि स्ट्रगल करके आपको सही करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। आप आज टेस्ट दे के जाइए, यहां से टेस्ट देने आए, टेस्ट दे के जाइए, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं 150 है तो मुझे 150 सही करना है, तो क्या होगा, आपका एटीट्यूड हो गया कि मुझे 150 सही करना है। 150 सही रेयर होता है, नहीं पॉसिबल है, लेकिन आप जो आपका लेवल बॉटम हो सकता था 80-90, वो 100 क्रॉस जरूर करेगा। क्योंकि मुझे अपना याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, आईएएस का क्वेश्चन सोल्व करता था इस एटीट्यूड के साथ कि मुझे पूरा सही करना है, तो भी मुझे याद है कि उस समय मैं 80-80 सही करता था। ठीक है, तो ये एटीट्यूड लेके कि मुझे सही करना है, जानना है। अच्छा, कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आंसर निकालना है, वाइल्ड आंसर जो होता है, कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आंसर निकालना है। तो कुछ नहीं जानते हैं उसमें भी आंसर निकालने का तरीका यह होता है कि आपको देखना है कि एकदम यूनिक टाइप का कौन सा चीज़ है, या तो यूनिक टाइप का जो चीज़ है या तो आंसर होगा, या वही जो है आंसर को एलिमिनेट करवाएगा।
दो तरह की चीजें जो है हमेशा याद रखिएगा। जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन सेट कर रहा है, तीन अगर ऑप्शन एंशिएंट पीरियड का है, एक चौथा मेराइवल पीरियड का है, वो तो मेराइवल पीरियड वाला या तो आंसर होगा या उसको एलिमिनेट करेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर मेराइवल का शुरू हुआ है तो आप इजिली जो है 90% प्रोबेबिलिटी यह होती है कि वो आंसर मेराइवल का पीरियड का होगा। तो वो भी ध्यान रख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है एंशिएंट से शुरू होते हुए मेराइवल की तरफ जा रहा है या मॉडर्न से मेराइवल की तरफ जा रहा है, पीरियड वाइज जो है क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेज रहेगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आंसर उसके हिसाब से भी आपको निकालना चाहिए, उसके हिसाब से भी आपको आंसर जो है मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन मैक्सिमम जो है सोल्व करते समय आपको अलर्टनेस की बहुत ज़रूरत होती है, पॉजिटिवनेस की ज़रूरत होती है हर क्वेश्चन को। लेकिन स्ट्रगल करने के लिए क्वेश्चन जो बचना चाहिए वो 30-40 से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। फर्स्ट राउंड में ही मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलना चाहिए, बिकॉज माइंड जो है वो कतूहल, मतलब क्या है, वो मंकी है, बंदर है। वो जब सही कर देंगे बाद में फिर जो है फर्स्ट टाइम जो आपको आंसर समझ में आएगा वही आंसर सही होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन को बदल बदल के आपका माइंड भी वो होगा और गलत भी आंसर होगा। हमेशा जो है सिक्स सेंस काम करता है, जो फर्स्ट राउंड में बताता है आंसर इसका ये होगा, इसका आंसर ये होगा, एक आंसर होगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है जिसको आप लोग टफ कहते हैं वो सबसे इजी होता है। एक भी स्टेटमेंट अगर आपने उसमें से पकड़ लिया कि गलत है या सही है, आपका आंसर निकलेगा। नहीं निकलेगा तो 50% पे आप जरूर जाइएगा, और 50% का जाने का मतलब है कि सही होने का चांसेस बढ़ेगा। लेकिन आप में से मैक्सिमम है जो कहते हैं कि 50% तक तो पहुंच गए थे, लेकिन जितना लगा है सब गलत हो गया। ठीक है। और वो इसलिए होता है क्योंकि 50% पहुंचने के बाद हम लोग अपना जो अलर्टनेस है, हम जो इतना कॉन्शस है वो छोड़ देते हैं। अरे चलो ये 2 आया, तो 50% पहुंचना इजी होता है, लेकिन उसके बाद आंसर निकालने के लिए आपको अलर्ट होना पड़ेगा। मैं जब क्वेश्चन सोल्व करता था तो अगर ये हम नहीं भी पढ़ते ना तो भी हमारे आंसर निकालने का जो तरीका था ना, उससे हम लोग आंसर निकाल लेते थे। कई ऐसे चीज़ें जो है हम लोग अपने फ्रेंड सर्किल में ऐसा पजल करते थे कि केवल ऑप्शन दिया हुआ, ऊपर कुछ पता नहीं है, आंसर निकालिए। कूट वाले में भी 60-70% हम लोग का सही होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि ये तो यहाँ दिख रहा है आंसर, तो पता चल जाएगा क्या चीज़ है। ठीक है। तो जैसे 2 गो सही यहाँ दिख रहा है, अरे ये 2 गो दिख रहा है जो ये पूर्व का ही दिख रहा है, एक ये आपको ये दिख रहा है, पीरियड अलग बदल रहा है, तो हम लोग या तो इसको आंसर बनाएंगे, दोनों में से कोई सही नहीं लग रहा है, या फिर यहाँ पे जाएंगे। वो आपको तब होगा जब आप प्रैक्टिस करिएगा रूम पे, तब होगा कि क्वेश्चन में से कैसे आंसर निकालना है। ये बहुत अच्छा तरीका है, जब बहुत ही कॉन्शस होके और अच्छे से अगर आप बनाइएगा तो नहीं जानते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ट्राई करेंगे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ब्लाइंड टाइप का आप ही मेरे को बताइएगा, एक सर ये ऑप्शन इसमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। जनरली क्या होता है कि कूट वगैरह में ना हम लोग अगर 1 2 3 4 अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 2 दे दिया है, या आप देखेंगे कि इसमें दे दिया है 4 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया, डी में दे दिया, फिर आपको 2 या 3 दे दिया। ठीक है। हम लोग क्या देखते थे कि कौन सा जो है बार बार आ रहा है। ठीक है। आप देखिएगा 1 1 1 3 बार आ रहा है। ठीक है। लेकिन रेयर कौन लग रहा है, देखेंगे अरे 2 तो भी 3 बार आ रहा है, लेकिन 3 ऐसा है जो 2 बार आया है, यानी कि हमको यहां पे जाना है। ये दोनों में से चांसेस जो है आंसर का बढ़ जाता है कि कम जो आया है वही उसमें से सही होगा। ये बार बार आ रहा है वो सही, बार बार जो आ रहा है वो भी सही होगा, ये भी बात जान लीजिए। ये 1 जो है 3 जगह आया है, इसका मतलब है कि 1 भी तो है ही है, और कम जो आया है वो 2 जगह दिख रहा है, इसका मतलब होगा कि आंसर ए जो है ना वो सही होगा। आया समझ में कि नहीं है? क्लियर? इसका मतलब आंसर ए सही होगा, और ये वाला तुम मिला के देखना घर पे जाके, ये जरूर होगा सही। ठीक है। तो कॉमन वाला जो है 1 पकड़ लेना है, और जो रेयर है उसको पकड़ना है। तो आपको मन में होगा ना कि सर यहाँ भी 3 था, इसको नहीं छोड़ के इसको क्यों ले, क्योंकि 1 1 सब जगह था, इसलिए आंसर ये होगा। आंसर जो है सो डी नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है एक तरीका है जिसको जितना भी लोग हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान से इस बात को रखिए। और ये जो है
इसी को स्मार्ट जो है सो क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना कहते हैं। इसीलिए अपने ज्ञान के अलावे अपनी क्वेश्चन सॉल्व करने के भी जो मेथड है उसको भी परफेक्ट करना पड़ेगा, तब आप जो है 100 प्लस 110 115 ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्लास में या पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जिनके पास नॉलेज लेवल बहुत अप है, लेकिन प्रीलिम्स नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया है कि 10 क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन गलत ही करना है उनको, 10 क्वेश्चन गलत करना ही करना है, बिकॉज ये समझ के लापरवाही उसको कहते हैं। अरे इतना इजी क्वेश्चन है, चलो है ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के नाम पे कुछ है, ठीक है। जैसे अब बोल देगा कि ये बौद्ध धर्म को किसने जो है सो प्रश्रय दिया, प्रसारित किया, नंबर 1 रहेगा अशोक, नंबर 2 रहेगा बाकी जो 1-2 शासक है। अच्छा अशोक, चलो अशोक है, लेकिन वो आगे नहीं देखेगा कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने वाले और भी थे, ठीक है ना। शुंग वंश से लेकर कनिष्क सब भी है, या सातकर्णी पुत्र आपने सुना होगा, सातवाहन वंश का, तो वो ये आगे नहीं देखेगा कि सातवाहन शुंग ये सब भी आया है, कुषाण भी आया है, सीधे कहेगा अच्छा अशोक है, हो गया, ठीक है, और वहां से हो जाएगा क्वेश्चन। इसको कहते हैं लापरवाही। 1 नंबर 2 नहीं और हाँ वाला जो होता है, जो मैं बता रहा था, उसमें 50% लोग गलत करते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। 50% माइंड जो है 2 तरह के वर्क करता है, एक जो है खुद ही आपको क्वेश्चन पूछ रहेगा और खुद ही क्वेश्चन पढ़वाएगा, ठीक है ना, मायावी, कि क्वेश्चन रहेगा कुछ और वो माइंड खुद ही पढ़वाएगा कुछ और बाद में बाहर निकाल के अच्छा ये था, तो वहाँ पता नहीं कैसे हो गया। तो ये होता है वो जो आप पहले से प्रेडिक्ट करके रखते हैं कि ये क्वेश्चन है तो ऐसा ही होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने के बाद द्वितीय अपनी नहीं कंपनी का स्थापना जो किया था, बंदरगाह स्थापित किया था, द्वितीय कौन सा किया था? तो पहला कौन है? मछलीपट्टनम जो है बाद में जो है सूरत का पीरियड बाय द अस्थायी था, फिर अस्थायी मछलीपट्टनम, फिर वापस सूरत आया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको, अच्छा मैं द्वितीय इसलिए बोल रहा था, माइंड जो है कहेगा कि अच्छा प्रथम लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ द्वितीय लिखा रहेगा, लेकिन माइंड अपने आप पढ़ देगा कि चलो द्वितीय लिखा हुआ है। ये एक प्रॉब्लम होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि लिखा हुआ क्या है, अच्छा क्या करना है, ठीक है। जैसे आप अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल वगैरह पढ़ते हैं, या फिर प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, या फिर हिस्ट्री पढ़ते हैं, या साइंस का ही पढ़ते हैं, तो साइंस में भी जो है माइंड अपने आप हिसाब से, साइंस में तो जो लोग नहीं जानते हैं उसमें तो और ब्लंडर होता है, क्योंकि ऐसी टर्म्स यूज किया जाता है, लगता है अच्छा ये भी है, ये भी कभी सुना हुआ है तो ठीक है, नहीं सुना हुआ तो ये तो डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि ये तो हम नहीं सुने हैं कभी। तो साइंस में जो है ये और ज़्यादा लोग ब्लंडर करते हैं, ऐसी चीज़ें होती है, पूछी जाती है। आज आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया गया, जितने तरह का हो सकता है। आप लोगों ने एक तो कमेंट लिखा था कि सर पेप्टिक अल्सर कैसे ठीक होता है, ठीक है, तो मैं देख के हंस रहा था। तो वो पेप्टिक अल्सर ठीक करवा देंगे गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भेज कर। तो जब आपका एसिडिटी बढ़ जाती है, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है, तो आपको पता है कि माउथ से जो हमारा ये लार ग्रंथि है उसे निकलता है 1 लीटर से ज़्यादा पर डे निकलता है, बताया है ना सर। और फ्रक्टोज सक्रोज ये जो है लिपिड में ये कन्वर्ट होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने लाइपेज वगैरह ये पचाता है, वो सब आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ना है। बट साथ में जो है पूरा का पूरा एक डायग्राम बनाकर कहाँ पे कैसे है, इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम वगैरह सब कुछ एनएस तक आपको पढ़ाया गया होगा। ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको उसके हिसाब से याद करना पड़ेगा, कैसे 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 क्या होता है, ठीक है। विटामिन के बारे में पूछेगा, विटामिन सी से कमी से क्या है, स्कर्वी, बी के कमी से बेरी बेरी, ए से रतौंधी वगैरह वगैरह, ये सब तो आप लोगों को सबको याद होगा। रक्त का थप्पा नहीं जमेगा, क्यों? विटामिन, हाँ, ये सब लोगों को याद है, वो सामने कूट मिलाने के लिए आएगा, आप लोग करिएगा, ठीक है। बट नए तरह की चीज़ें जो है आप लोगों के सामने हो सकता है कि आ जाएगा। रतौंधी पढ़ा है लेकिन मोपिया नहीं पढ़े होंगे,
आइरिस वगैरह जो है, रेटिना है, कॉन्वेक्स है, कनकेव लेंस वगैरह वगैरह जितना भी है वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि नहीं। तो क्वेश्चन सोल्व जो है आज आप लोगों को टेस्ट देना है, बट इसको जब करना पड़ेगा तो हो सकता है मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी इसको बताऊंगा। बट क्वेश्चन सोल्व करने के जो मेथड्स है उसको आपको केयरफुली करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स देता है, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और 10 क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। इसलिए 10 क्वेश्चन से कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। सोचना है कि 140 से बनाना है, 110 क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता है। जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से कलर करना चाहिए। अच्छा, कन्फर्म 1 टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन का जो है तरीका है 3 भाग में उसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। एक जो है कन्फर्म टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। 2 जो है 50% पे पहुंचाने वाला हुआ। आप लोगों ने खाया होगा 50-50, ठीक है। इसको कहते हैं एक जो होता है जिसका नो आइडिया है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, ये तो आप बना लीजिएगा। कन्फर्म आपने निकाल लिया। 50-50 पे जो आते हैं उस पर स्ट्रगल करना चाहिए, ठीक है ना। कि अगर आपको लगता है ए और डी में से कोई होगा, ठीक है, उस पर आपको आना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि ए लिखा हुआ है, ये तो बहुत रेयर होता है, अच्छा सी है तो सी मार दो, ऐसा जनरली लोग सोचते हैं, और या ऊपर नीचे देख के करते हैं। वैसा नहीं करना है, उसमें से आंसर निकालना पड़ेगा। जो नो आइडिया वाला जो है ना, तो नो आइडिया में आपको क्या करना है, जिसका कुछ पता नहीं है ना, उसमें बी या सी जो है कलर कर देना चाहिए, ठीक है। उसका रीज़न यह है कि अपने मर्जी से कुछ लगाइएगा तो कम सही होगा, लेकिन बी सी पे जाइएगा तो 50% से ज़्यादा सही होगा। और नो आइडिया 10 से 15 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि नो आइडिया है तो अभी जो है सब कुछ लगा, एक में ए, 1-2 में बी, 10 में सी, और कुल मिला के जो है 15 क्वेश्चन अगर रहेगा तो 2-3 को सही हो जाएगा। लेकिन मेरे मेथड से चलिएगा तो आधा सही हो जाएगा। समझ में आया? तो नो आइडिया वाला क्वेश्चन भी रखना चाहिए, लेकिन जो कम पढ़ेंगे उनका नो आइडिया हो जाएगा इतना बड़ा, ठीक है। मतलब हो सकता है कि 50 को नो आइडिया वाला है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका कोई आइडिया आगे भी काम नहीं करने वाला है। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन नो आइडिया वाला बहुत कम होना चाहिए। 50% क्वेश्चन जो है आप जितना कंफर्म बनाएंगे अराउंड उतना होगा। लेकिन अगर आपने रिवीजन बार बार किया है, कंफ्यूजन नहीं है, तो आपका वो साइज जो है छोटा होगा। अगर 80 आपने कंफर्म किया, 70 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। याद रखिएगा 50%। लेकिन जिन्होंने बहुत किताब पढ़ा है, 10 किताब, एक के बजाय 10 किताब, उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। 50% वाला जो है उसमें मैक्सिमम हो जाएगा आपके लिए। तो ये दोनों के अंतर सिर्फ यह होता है कि जो बार बार रिवीजन करते हैं उनका ये संख्या जो है ना, कन्फर्म वाला जो है सेक्शन, ये बढ़ेगा। लेकिन जो कम रिवीजन करते हैं उनका जो है ये वाला सेक्शन जो है बढ़ेगा। ज़्यादा रिवीजन करिएगा, ये वाला सेक्शन को डाउन करिएगा, ये आपका अप होगा। तो नो आइडिया भी जो है वो क्वेश्चन भी घटेगा। क्लियर है ना? मैथ का क्वेश्चन जो होता है उसमें ये नहीं सोचना है कि भाई मैथ का क्वेश्चन है मतलब छोड़ ही देना है, पहले से सोच के आना है कि 10 में नहीं आता है कुछ। रीजनिंग टाइप का, मैथ टाइप का क्वेश्चन जो है 10 में से 3-4 ऐसे होते हैं जो आंसर को अप्लाई करने से निकलता है। आंसर जो 4 दिया रहता है उसमें अप्लाई कर करके देखिएगा। लेकिन अप्लाई करने का मेथड भी बहुत लोग जो है थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो ए से छोड़ के बी या नीचे वाला करेंगे, सी देखते हैं, डी देखते हैं, इसी में से तो कोई होगा, ए तो नहीं होगा। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, हमेशा एक से शुरू करना चाहिए, ठीक है। वहाँ से अप्लाई करिएगा, आंसर अप्लाई करके निकालिएगा, निकलेगा आधा 5 तो सही हो जाएगा आंसर अप्लाई करिएगा तो, और 1-2 रीजनिंग टाइप का होता है जो निकल जाएगा। मैथ को भी सोल्व करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही है। नहीं समझ में आता है थोड़ा समझ लीजिए, सीख लीजिए, आंसर अप्लाई करके निकालिएगा, आपका निकलेगा। बजाय क्वेश्चन को सोल्व करते 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 पूरा पेज भर दीजिएगा, आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान दे सकते हैं। हालांकि उसमें भी होता है कि 250 लिखा है, 450 है, एक 331 लिख दिया है, दूसरा कुछ और लिखा है, तो 331 क्यों लिखा है, वो आंसर भी हो सकता है ब्लंडर भी कराने के लिए रख दिया हो, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो उसके लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
ई ऑलवेज उसको पॉजिटिव लेके चलना है कि ई जो है हमको बचाने के लिए एग्जाम में है, जो कि हमको जहाँ भी कन्फ्यूजन या कुछ प्रॉब्लम होगी ई के पास हम जा सकते हैं। जहाँ भी क्वेश्चन लगेगा कि क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया है जो कि विवादित टाइप का है, जो समझ में नहीं आता है, कुछ लगता है डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन है, ई पे जाइएगा, आंसर जो है बीपीएससी ई को सेलेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग करिएगा। बाकी के लिए ऑल द बेस्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट सब लोग चूज कर लिया है? आधा बोले यस, आधा नो। जो लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज नहीं किए हैं वो बीपीएससी आपको याद करवा रहा है कि एक ऑप्शनल पेपर भी देना होता है मेंस में, ताकि अभी डिसाइड कर ले। ऐसा ना हो कि आप मेंस जाके डिसाइड करने का पहले था ये मेथड। ऑप्शनल पेपर को डिसाइड आप लोगों को करना चाहिए। ऐसा करेंगे, एक वीडियो बना के आज हम डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे ऑप्शनल को। लेकिन मैं यह बताऊंगा कि वैसे ऑप्शनल पेपर को नहीं चूज करना चाहिए जो ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, वैसे पेपर को चूज करना चाहिए जैसे LSW। मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा किसी को भी। ठीक है, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है लोग बोलते हैं अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, LSW है ना, जैसे लग रहा है कि अपना भाई है, रख लो उसको घर में। और मैक्सिमम स्टूडेंट LSW में फंसते हैं। LSW बुरा भी नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रेजेंटेशन, मैप, डायग्राम, सीक्वेंस वाइज बाकी चीज़ें भी अच्छी होगी तो उसमें मार्क्स आएंगे। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने से एवरेज के चांस होते हैं। रेयर सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर होते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, जैसे सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे पेपर हैं, हिंदी लैंग्वेज के पेपर जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, उसके कॉपी अच्छे से चेक हो पाते हैं और उसमें नंबर आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन लक भी है, कोई साल कोई सब्जेक्ट बूम करता है, कोई डाउन होता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बार जो चूज करना है उसी को पढ़ना है। ठीक है, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको आइडिया जो है एक वीडियो शाम तक डालूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक पूरा का पूरा व्यू मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने फॉर्म भर दिया उसका क्या, तो उसको भी घबराना नहीं है कि सर तो ऐसे बताए थे और अब तो हम ऐसे वाला में फंस गए हैं। तो जिसमें फंस गए हैं उसी में से फिर निकालना है अपना रिजल्ट। तो जो लोग फंस गए हैं उनको हम अलग से बताएंगे और उसमें कैसे स्कोर होगा वो भी बताएंगे। मेंस में स्कोर करना मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मेंस क्लियर कराना मेरा ड्यूटी है, वो आपका हो जाएगा, उसमें कहीं कोई इशू मेंस में नहीं आने वाली है। लेकिन प्रीलिम्स जो है अपने आपको मेहनत से करना पड़ेगा, बाकी मैं गाइड करूंगा। ऑल द बेस्ट सबको।